कैसे हैं आप लोग? कल जो कराया था वो प्रैक्टिस करी? अच्छा, अपन ने कल कंटिन्यूटी किया था और उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे, है ना? तो उसके थोड़े क्वेश्चंस और अपने को करने पड़ेंगे, तो वो अपन शुरू करते हैं, ठीक है? तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0 और c when x is equal to 0 और अंडर रूट ऑफ x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स अपॉन बी एक्स टू द पावर 3/2 एक्स। क्वेश्चन है आपको कि भाई ए बी सी की वैल्यू बताओ अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो। अच्छा, मुझे कंटिन्यूटी का सुनते से ही एक ही चीज दिमाग में आती है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की पॉइंट पे वैल्यू निकालूं। इनने कंटिन्यूस बोला है तो मैं निकाल के तीनों को इक्वेट कर देता हूँ। चलो शुरू करता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? लिमिट एक्स टेंडिंग टू, जिस भी पॉइंट पे बात कर रहे हैं, जीरो नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच। अच्छा, सबसे पहले एफ ऑफ जीरो माइनस एच से आप फंक्शन सिलेक्ट करें। जीरो माइनस एच यानी जीरो से छोटा, तो जीरो से छोटा कौन सी इक्वेशन है? पहली इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन में जहां भी एक्स मिलेगा वहां जीरो माइनस एच पुट कर दूं। जीरो माइनस एच बोलो या माइनस एच बोलो, एक ही बात है। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन ए प्लस 1 इंटू माइनस एच प्लस साइन ऑफ माइनस एच अपॉन माइनस एच। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन ऑफ माइनस थीटा, जो साइन ऑफ माइनस थीटा होता है, मैंने बोला था ट्रिग्नोमेट्री जितनी याद नहीं है तो मैं साथ के साथ जो क्वेश्चन में अप्लाई होगा बताते रहूंगा। तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए इनके माइनस बाहर आ जाएंगे। तो माइनस साइन ए प्लस 1 इंटू एच माइनस साइन एच अपॉन माइनस एच। अच्छा, माइनस कॉमन लेके कट रहा है, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन ए प्लस 1 इंटू एच प्लस साइन एच अपॉन एच। अभी मैं डायरेक्टली लिमिट पुट करता हूं तो आंसर 0/0 मिल रहा है। कैसे? साइन जीरो इज जीरो, अगेन साइन जीरो इज जीरो और जीरो। ठीक है, तो साइन देखते से साइन एक्स बाय एक्स वाली फीलिंग आ रही है, तो मैं अलग कर लूं। साइन ए प्लस 1 इंटू एच बाय एच अलग, क्योंकि लिमिट की सबसे अच्छी फैसिलिटी कल ही बताई थी मैंने कि आप क्या कर सकते हो, प्लस माइनस इंटू डिवाइड में लिमिट अलग कर सकते हो, बस आंसर डिफाइन मिलना चाहिए। तो ये हो जाएगा साइन एच बाय एच। ये तो एग्जैक्टली 1 होने वाला है। यहाँ पर जो चीज ये है वो चीज ये बनानी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे, ये मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन ए प्लस 1 इंटू एच अपॉन एच था ना, तो a प्लस 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ऑब्वियसली यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा, और वो तो 1 है। अच्छा, अगर लिमिट h टेंडिंग टू जीरो है तो आप a प्लस 1 इंटू एच टेंडिंग टू जीरो भी बोल सकते हैं, क्योंकि जीरो में तो कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे जीरो ही मिलेगा। ठीक है, तो अब इतना सेगमेंट कितना, ये सेगमेंट तो 1 हो गया, तो आपका बचा a प्लस 1 प्लस 1 दैट इज a प्लस 2। तो ये तो निकला है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। अच्छे से समझ में आया? ठीक है, अब मैं राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ। यहाँ पे लिख के रख लेता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकला था, नहीं तो भूल जाएंगे अपन। लेफ्ट हैंड लिमिट अपना सॉल्व करके a प्लस 2 निकला था। हाँ, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स, क्या हो जाएगा ये? लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच। ठीक है, तो एफ ऑफ जीरो प्लस एच है, तो जीरो से बड़ा कौन सा है? ये वाला है। तो इस फंक्शन में जहां भी x दिखेगा वहां जीरो प्लस एच पुट कर दूं या h पुट कर दूं, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा आपका h प्लस बी एच स्क्वायर माइनस रूट एच अपॉन बी एच की पावर 3/2। अच्छा, आप ध्यान से देखें, रूट एच कॉमन आ रहा है। कैसे? यहाँ से h कॉमन आ रहा है लेकिन रूट के अंदर है इसलिए रूट एच कॉमन आ रहा है, यहाँ है ही। और h की पावर 3/2 का मतलब होता है h इंटू रूट एच।
तो रूट एच कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये बचेगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यहाँ से एच कॉमन गया यानी वन प्लस बी एच माइनस वन अपॉन बी एच बचा। अच्छा अभी आप पुट करोगे तो देखो आपको जीरो बाई जीरो मिल रहा है, कैसे, यहाँ जीरो किया तो रूट वन इज वन, वन माइनस वन जीरो और नीचे भी जीरो, तो रैशनलाइज कर दे, मैंने कहा था रूट के क्वेश्चन में, इसलिए देखो लिमिट का रिवीजन जो मैं बोल रहा था वो इसलिए जरूरी है। अब देखो अप्लाई हो रहे हैं ना वो वाले फॉर्मूले, ठीक है, तो वन प्लस बी एच माइनस वन अपॉन बी एच तो था ही, रैशनलाइज का मतलब क्या होता था, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड, क्लियर है, ठीक है, तो ये आपका बचेगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ऊपर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे है बी एच, और रूट में वन प्लस बी एच प्लस वन, वन से वन कैंसिल हो गया, और फाइनली बी एच से बी एच भी कैंसिल हो जाएगा, अगली लाइन में करो, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो वन अपॉन रूट वन प्लस बी एच प्लस वन, अब एच को जीरो पुट किया तो वन अपॉन रूट वन इज वन, और ये प्लस है, प्लस वन दैट इज वन बाय टू, क्लियर, ठीक है, राइट हैंड लिमिट लिख लेता हूँ, वन बाय टू आया, ये तो भूल जाएंगे, ठीक है, और फिर फंक्शन की पॉइंट पे वैल्यू वो डायरेक्टली सी है, तीनों आपस में इक्वल होंगे यानी a प्लस टू इज इक्वल टू वन बाई टू इक्वल टू सी, तो सी तो वन बाई टू हो गया, और a की वैल्यू वन बाई टू माइनस टू दैट इज माइनस थ्री बाई टू आ गया, c आपका वन बाई टू आ गया। अच्छा b आया ही नहीं, यानी b आपको इक्वेशन में कोई चेंज ही नहीं कर रहा, कोई दिक्कत ही नहीं दे रहा, तो b इज एनी रियल नंबर, लेकिन लेकिन b जीरो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर b डिनोमिनेटर में, तो जीरो हुआ तो ये तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो बोलेंगे एनी रियल नंबर जीरो को छोड़ दो, क्लियर है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू e की पावर वन बाय एक्स माइनस वन अपॉन e की पावर वन बाय एक्स प्लस वन when x is not equal to 0 and 1 when x is equal to 0, ठीक है, तो मुझे पता करना है कंटिन्यूस है या नहीं है, सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, जीरो पे ये ना, हाँ जीरो नेगेटिव एफ एक्स। अच्छा इससे पहले एक छोटी सी मैं बात करता हूँ, आप लोग को पता है कि नहीं, अच्छा वन से बड़ा कोई भी एक नंबर है उसकी पावर इन्फिनिटी करेंगे, यानी कोई भी नंबर ग्रेटर देन वन की पावर इन्फिनिटी हमेशा इन्फिनिटी होता है, खुद सोच लो, जैसे टू की पावर इन्फिनिटी है तो यानी टू बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो टू इंटू टू फोर हो गया, फिर एट हो गया, फिर सिक्सटीन हो गया, तो पढ़ते पढ़ते इन्फिनिटी तक चल जाएगा। अब कोई भी नंबर है लेस देन वन, उसकी पावर इन्फिनिटी क्या होता है, लेस देन वन तुम वन बाई टू ले लो, वन बाई टू के बाद वन बाई फोर आएगा छोटा होगा, वन बाई एट आएगा छोटा हुआ, तो छोटा होता जाएगा, कब तक छोटा होगा, जीरो तक, नेगेटिव तो ऑब्वियसली नहीं आ सकता, और वन की पावर इन्फिनिटी मैंने आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म इसलिए लिखा था, इनडिटरमिनेट फॉर्म, क्योंकि आपको लगता है वन की पावर तो कुछ भी वन होती है, लेकिन एक्चुअली इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड पे आंसर सेम नहीं है, यानी LHL और RHL सेम नहीं है, इसलिए ये ऐसा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, हाँ, तो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच। अच्छा जीरो माइनस एच यानी जीरो से छोटा, तो जीरो से छोटा तो नहीं है, लेकिन जीरो के ये बराबर जो चीज नहीं है वो ऑब्वियसली छोटे में भी आएगा बड़े में भी आएगा,
तो उसमें जहां भी x दिखेगा वहां 0 माइनस एच या माइनस एच पुट कर दो। 1/-h-1 e की पावर 1/-h+1 लिमिट h टेंडिंग टू 0 1/e की पावर 1/h बोल सकते हैं, 1/e की पावर 1/h बोल सकते हैं। अच्छा, मैंने तुम्हें कहा था सबसे पहले तो लिमिट मुंह उठा के पुट करते हैं, उसके बाद कोई फॉर्मूला सोचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली पुट करते हो h को 0, तो 1/0 इज इन्फिनिटी। e मैंने आपको बताया था 2.72 कुछ होता है, तो 2.1 से बड़ा नंबर हो गया, उसकी पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। 1/infinity इज 0, तो ये तो भाई एक डिफाइन आंसर ही मिल गया मुझे, 0 - 1/0 + 1। क्लियर है? दैट इज -1। आए समझ में? अब मैं राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ। राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 + h। अच्छा, अब 0 + h यानी 0 से बड़ा, वो भी नॉट इक्वल में आएगा, तो x की जगह 0 + h पुट कर दूं या h बोल लो, एक ही बात है। तो e की पावर 1/h - 1/e की पावर 1/h+1। पहले तो मैंने कहा था मुंह उठा के लिमिट पुट करो, h को 0, 1/0 इज इन्फिनिटी एंड e की पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी -1 इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी +1 इज इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। अच्छा, इन्फिनिटी मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मुझे 1/infinity थोड़ा पसंद है। क्यों? क्योंकि 1/infinity 0 होता है, यानी कौन सा इंसान इन्फिनिटी दे रहा है? ये वाला इंसान। अगर ये अपॉन में होता तो थोड़ा अच्छा लगता, जैसे कि पुराने लेफ्ट हैंड लिमिट में था, ठीक है। तो e की पावर 1/h से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 - 1/e की पावर 1/h, और ये 1 + 1/e की पावर 1/h। अब वो वाली बात हो गई, 1/0 इज इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, 1/infinity इज 0, तो सीधे आपका आ गया 1 - 0/1 + 0 दैट इज 1, और f ऑफ 0 तो आपका 1 है ही, लेकिन तीनों इक्वल नहीं हुए क्योंकि वो -1 आया था, इसलिए दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, किस्मत से अपन जो क्वेश्चन ले रहे हैं उसमें लिमिट जो है वो 0 दी हुई है, आप रूल मत बना लेना, मैंने बताया ज़्यादातर वो लोग इसलिए दे देते हैं क्योंकि फॉर्मूले वो 0 में कुछ बनते हैं, बाकी ऐसा कुछ रूल नहीं, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस है कि नहीं वो पूछा है, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 - h। 0 माइनस यानी 0 से छोटा जो फर्स्ट में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन 1/-h, और साइन और माइनस थीटा, तो माइनस साइन थीटा होता है साइन 1/h। अच्छा, वैसे साइन देखते से मुझे साइन x/x वाली फीलिंग आती है, लेकिन इस क्वेश्चन में इसलिए नहीं आ सकती, यहाँ 1/h है तो अपॉन में भी 1/h होना चाहिए, चलो बना दूंगा, मैं बना दूंगा मल्टीप्लाई डिवाइड करके, लेकिन लिमिट को इस बार चेंज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर h टेंडिंग टू 0 है तो 1/h टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, इसलिए वो तो बन ही नहीं पाएगा। तो डायरेक्टली आप देखें, h को 0 रखा तो 1/0 इज इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी की वैल्यू मैं नहीं जानता, मैं एक गारंटी ले सकता हूँ, ये कोई भी एक वैल्यू होगी -1 से +1, तो आप इसका आंसर लिख देंगे, माइनस तो था, -1 से +1। अगर आपको ये नहीं मालूम है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ नॉट डिफाइन लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। राइट हैंड लिमिट, लेकिन पता होना चाहिए आपको, कुछ क्वेश्चन में लग जाता है।
लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव fx, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। इसमें भी पहला फंक्शन ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, 0 से बड़े में भी यही लेना पड़ेगा, जहाँ x है वहाँ h पुट कर दूँ मैं। फिर वही वाली बात हो गई जो अभी हुई थी कि वैल्यू मैं नहीं जानता, लेकिन इसमें होगा नॉट डिफाइन। और एक चीज़ बता दूं, कई लोगों को लगता है नॉट डिफाइन इज इक्वल टू नॉट डिफाइन। अरे जो चीज़ डिफाइन ही नहीं है भाई, तेरे घर में क्या सामान है तुझे नहीं मालूम, मेरे घर में क्या सामान है मुझे नहीं मालूम, तो अपन दोनों के एक घर सेम सामान है, तो दोनों इक्वल है, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। इसलिए ये इक्वल यहीं पे ही हो गया, ये डिसकंटिन्यूस है, लेकिन अपने को तो मार्क्स पूरे चाहिए, तो एफ ऑफ 0 भी निकाल लें 0। तो ये तीनों इक्वल नहीं है, देयरफॉर दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर है ना, अच्छे से समझो। कोई भी दिक्कत आए तो मैंने बोल रखा है, मेरा नंबर है आप लोगों के पास, आप मुझे कॉल करें, व्हाट्सएप करें, जो करना है वो करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा सेम है, सिर्फ मैंने एक चेंज किया है, इससे ही आंसर में चेंज आने वाला है। कैसे? लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। अच्छा, f ऑफ 0 माइनस h यानी वही 0 से छोटा, छोटा तो नहीं है तो नॉट इक्वल टू में आएगा, ठीक है। उस फंक्शन में जहां x दिखेगा वहां माइनस h पुट कर रहा हूं मैं, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h साइन ऑफ 1 बाय माइनस h, और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, प्लस हो जाएगा h साइन 1 बाय h। फिर वही वाली बात, तुम h को बोल सकते हो 1 बाय h हो जाए, लेकिन लिमिट नहीं बोलेगी, लिमिट चेंज नहीं हो पाएगी, 1 बाय h टेंडिंग टू 0 नहीं हो पाएगा। इसलिए आप साइन वाला फॉर्मूला तो भूल ही जाओ इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो मैंने अभी बताया था, h को 0 पुट किया, 0 इंटू, मैं नहीं जानता इसकी क्या वैल्यू है क्योंकि ये साइन इन्फिनिटी हुआ, तो 0 इंटू मैंने ये लिख दिया कि -1 से +1 की कोई वैल्यू होगी है, तो 0 को इनमें से कोई भी वैल्यू होती हो तो 0 से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो 0 होता, इसलिए 0। अच्छा, तभी मैंने कहा था अकेला नॉट डिफाइन, ठीक है मालूम है, अच्छी बात है, लेकिन 0 इंटू नॉट डिफाइन भी पक्का नहीं बोल सकते क्योंकि इन्फिनिटी को भी नॉट डिफाइन बोलता हूँ, तो 0 इंटू इन्फिनिटी तो इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, इसलिए मैंने उसकी रेंज लिखी थी, ठीक है। राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव fx is equal to limit h tending to 0 f of 0 plus h। वही वाली बात हो गई, f of 0 plus h यानी 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा तो अपने पास इक्वेशन नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, 0 से बड़ा यानी नॉट इक्वल टू 0 पे चले जाएंगे, तो नॉट इक्वल टू 0 अपना कौन सा था, यही था, तो जहां x दिखेगा वहां 0 प्लस h यानी h पुट कर दो, तो x साइन 1 बाय h। अब तो अपन ने देख ही लिया, 0 इंटू -1 से +1 एट इज 0, और f ऑफ 0 आपको 0 दे रखा है, therefore this function is continuous। देखो एक चेंज होने से आंसर में ही चेंज आ गया, क्लियर है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो पूछ लेना। और वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्तों को बताते रहना। अच्छा, पूरा बता दूं, fx is equal to k cos x upon pi minus 2x when x is not equal to pi by 2, और ये अपने को एक वैल्यू और दे रखी है 3 when x equal to pi by 2, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन ये है कि ये पाई बाई 2 पे कंटिन्यूस है तो के बताओ, तो अपन क्या करेंगे, वही वाला काम, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू, इस बार पाई बाई 2 है तो पाई बाई 2 नेगेटिव fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ पाई बाई 2 माइनस h। अच्छा, f ऑफ पाई बाई 2 माइनस h यानी पाई बाई 2 से छोटा, तो छोटा तो अपने पास नहीं है, तो ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 में छोटा भी आ जाएगा बड़ा भी आ जाएगा,
तो उसमें जहां भी मुझे x दिखने वाला है वहां मैं पाई बाई टू माइनस एच पुट करने वाला हूं। के कॉस x दिख गया पाई बाई टू माइनस एच अपॉन पाई माइनस टू इंटू पाई बाई टू माइनस एच। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका लिमिट h टेंडिंग टू जीरो के कॉस 90 माइनस थीटा वो होता है साइन थीटा। अच्छा यहाँ ध्यान से देखना, ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2 इंटू पाई बाई टू यानी पाई मिलेगा, वो भी माइनस का। तो पाई माइनस पाई तो कैंसिल हो जाएगा और माइनस टू इंटू माइनस एच प्लस टू एच हो जाएगा। तो ये इतना सेगमेंट अगर आप देखेंगे तो ये वन हो जाएगा। तो ये फाइनली आपको मिलेगा के बाई टू। ठीक है, राइट हैंड लिमिट भी निकाल लूं। लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई टू पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ पाई बाई टू प्लस h। ठीक है, तो पाई बाई टू प्लस एच यानी पाई बाई टू से बड़ा, तो पाई बाई टू से बड़ा जो होगा वो भी यही होगा। तो इसमें क्या करूंगा मैं, x की जगह पाई बाई टू प्लस एच पुट कर दूंगा। तो k कॉस पाई बाई टू प्लस एच अपॉन पाई माइनस टू एक्स था ना, तो 2 इंटू पाई बाई टू प्लस एच, ये हो गया आपका। ठीक है, अब cos 90 प्लस थीटा ये हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है लेकिन 90 के साथ चेंज होता है, तो के ये आ जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू जीरो माइनस के साइन h। और यहां ध्यान से देखें, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू पाई बाई टू यानी पाई वो भी माइनस का, और माइनस टू इंटू एच माइनस टू एच। तो फिर वही वाली बात हो गई, ये वाला सेगमेंट हो गया वन, तो ये बचा आपका के बाई टू। अच्छा ये भी के बाई टू था, ये भी के बाई टू था, और एफ ऑफ पाई बाई टू तो के बाई टू है ही, तीनों इक्वल होंगे आपस में, तो के बाई टू इक्वल टू थ्री, तो के की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, अच्छा अब आपको ये अच्छे से समझ में आया, ये कंटिन्यूटी हुआ मेरी तरफ से। अब आप लोग प्रैक्टिस करना है ना। आज की क्लास अपन यहीं पे खत्म कर रहे हैं। कोई भी डाउट्स हो तो मुझे कांटेक्ट कर लेना, मुझे व्हाट्सएप कर लेना, और मैं वीडियो जो डालूंगा उसके बाद मैं अपना फोन नंबर उसमें लिख दूंगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।